बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी के सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को मिलेगी मुफ्त अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा। उत्तर प्रदेश की गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड जांच कराने के लिए अब रुपए खर्च नहीं करने होंगे। सरकारी अस्पतालों में अब गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा दी जाएगी। सार्वजनिक निजी सहभागिता मॉडल पर यह सुविधा उन्हें दिलाई जाएगी। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को इससे सबसे अधिक राहत मिलेगी। यूपी के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेस में आने वाली है प्राचार्य और शिक्षकों की भर्ती। उत्तर प्रदेश के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेस में 7 प्राचार्य और 129 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। अभी कुल 8 होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेस में से 7 कॉलेजेस में नियमित प्राचार्य नहीं है। यहां कार्यवाहक प्राचार्य के भरोसे कॉलेज चलाया जा रहा है। वहीं 129 शिक्षकों के खाली पद भी भरे जाएंगे। मेडिकल कॉलेजेस में विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा देने के लिए खाली पदों को भरे जाने पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 16,000 पालकों को मिलेगा अनुदान। राज्य सरकार 16,000 मत्स्य पालकों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में अनुदान देगी। इससे मात्स्यिकी के क्षेत्र में राजस्व की बढ़ोतरी होगी और अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये बातें मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने सोमवार को राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो तेलीबाग में विश्व मात्स्यिकी दिवस पर आयोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा संबंधी कार्यशाला में कही। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन को तकनीकी रूप से करने का समय आ गया है। इसलिए सभी मत्स्य पालक वैज्ञानिकों से समन्वय स्थापित कर तकनीकी रूप से मत्स्य पालन करें और मछलियों के आधार कार्ड, जिसे फिश टैगिंग कहा जाता है, उसकी भी जानकारी प्राप्त करें। यूपी पुलिस एसआई एएसआई भर्ती स्टेनो परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने एसआई और एएसआई भर्ती 2020-21 कार्यशैली परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए। यूपी पुलिस एसआई एएसआई भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट uppbpp.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं। यूपी पुलिस एसआई एएसआई भर्ती आशुलिपि परीक्षा का आयोजन 23 व 24 नवंबर को लखनऊ में किया जाएगा। लखनऊ गाजियाबाद समेत 7 जिलों में AQI 200 के पार। यूपी का नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में जहरीली हवा का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। यहां सबसे ज्यादा खराब हालत नोएडा की है। यहां AQI अभी भी 300 के पार है। हालांकि गाजियाबाद की स्थिति ठीक नहीं। यहां एक दिन तक AQI 300 के पार ही था। सोमवार की शाम को इस शहर में मामूली राहत देखने को मिली। नोएडा में सोमवार को सेक्टर 62 में वायु गुणवत्ता सूचकांक 324 दर्ज किया गया। पीएम मोदी देंगे 71,000 नियुक्ति पत्र। देश में युवाओं को रोजगार देने के अभियान के तहत पीएम नरेंद्र मोदी आज नई नौकरी पाने वाले 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसी साल की शुरुआत में 18 महीने के अंदर 10 लाख नौकरियां केंद्रीय विभागों में दिए जाने का ऐलान किया था। केंद्र सरकार की रोजगार मेला स्कीम के तहत ये नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक रोजगार मेला पीएम नरेंद्र मोदी के उस प्रयास के तहत एक कदम है जिसके जरिए वे रोजगार सृजन पर फोकस कर रहे हैं। ये रोजगार मेला देश में अवसर प्रदान करेगा। यूपी के जिले में सभी मंदिर मस्जिद में सीसीटीवी लगाने के निर्देश। उत्तर प्रदेश के एक जिले में मंदिर मस्जिद समेत सभी धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश जिले के डीएम की तरफ से दिया गया। इसके पीछे के कारणों पर बताया गया कि पिछले दिनों घटी एक घटना के कारण आदेश देना पड़ा। मामला शाहजहांपुर का है। यहां पिछले दिनों एक धार्मिक स्थल में पवित्र ग्रंथ की कथित बेअदबी का मामला सामने आया था। जिलाधिकारी ने कहा कि इस घटना को देखते हुए यहां सभी धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि पहले चरण में बड़े धार्मिक स्थलों और बाद में छोटे धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। किसानों को दिए गए मुफ्त में बीज। राजकीय बीज गोदाम कृषि इकाई केंद्र लालगंज पर चना किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र राय व युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष आनंद राय थे। कार्यक्रम में राजकीय बीज गोदाम एसएमएस अधिकारी मुन्ना लाल विश्वकर्मा, बीज गोदाम प्रभारी लालगंज, सौरभ मौर्य, आकृति दत्त उपदेशक, राम मिलन, अजय, राकेश सिंह, प्रमोद यादव सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। कृषि अधिकारी मुन्ना लाल विश्वकर्मा ने बताया कि सूखा होने के कारण किसानों को सरसों के बीज, चने का बीज, तोरिया का बीज, मसूर का बीज का वितरण अभी तक किया जा चुका है। यूपी पुलिस में 21,000 सिपाहियों के प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी।
यूपी पुलिस में तैनात सिपाहियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में 21,000 से अधिक सिपाहियों के प्रमोशन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई। अब इन सिपाहियों की तैनाती के लिए आदेश जल्द जारी किया जाएगा। हालांकि अभी विभाग की तरफ से कोई निश्चित डेट नहीं की गई है। जानकारी के मुताबिक डीजीपी मुख्यालय में 21,000 सिपाहियों का प्रमोशन वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद इन पुलिसकर्मियों को हेड कांस्टेबल के रूप में जिलों में तैनाती दी जाएगी। अब 3 नहीं 4 साल में होगा ग्रेजुएशन। बीए बीएससी बीकॉम करने वाले जिन लोगों को अब तक 3 साल में ही ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती थी, उनके लिए बड़ी खबर है। अब उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री 3 साल की नहीं बल्कि 4 साल में मिलेगी। दरअसल 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनकर तैयार हो चुकी है। आने वाले शैक्षणिक सत्र 2023-24 से सभी विश्वविद्यालयों के नए छात्र 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों आदि में दाखिला ले सकेंगे। यूजीसी ने 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए सभी आवश्यक नियम और दिशा निर्देश तैयार कर दिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा, क्या बिना नुकसान पहुंचाए की जा सकती है कार्बन डेटिंग? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की कार्बन डेटिंग सहित साइंटिफिक सर्वे कराए जाने की मांग में दाखिल याचिका पर पुरातत्व विभाग से पूछा कि क्या बिना क्षति पहुंचाए कार्बन डेटिंग की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि अधीनस्थ अदालत ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी यथास्थिति आदेश को देखते हुए साइंटिफिक सर्वे कराने की अर्जी खारिज की। आशंका व्यक्त की गई कि इस कार्बन डेटिंग से कथित शिवलिंग को क्षति हो सकती है। कोर्ट ने राज्य सरकार के प्रमुख सचिव धर्मार्थ विभाग से भी जवाब मांगा है। किसानों को 8% से 12.91 लाख के लाभांश का प्रस्ताव पारित। बागपत के कृषक सेवा सहकारी समिति बिनौली में सोमवार को समिति की वार्षिक साधारण सभा की बैठक और संगोष्ठी हुई, जिसमें किसानों के लिए 12.91 लाख के लाभांश का वितरण प्रस्ताव पारित किया गया। संगोष्ठी में पूर्व सहायक विकास अधिकारी योगेंद्र मलिक ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार किसानों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। किसान इन योजनाओं की जानकारी लेकर लाभ उठाएं। उन्होंने किसानों से सहकारी समितियों से वाजिब दाम पर उन्नत बीज, खाद और उर्वरकों को लेकर इस्तेमाल कर आय बढ़ाने का आह्वान किया। बी फार्मा की 18,405 में से मात्र 2,295 सीट्स पर प्रवेश। भले ही ये कहा जा रहा हो कि फार्मेसी की काफी मांग है, लेकिन एकेटीयू से संबद्ध फार्मेसी संस्थानों की स्थिति बदहाल है। इसमें यूजी प्रवेश की मुख्य काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन बी फार्मा की 18,405 में से मात्र 2,295 सीट्स पर ही प्रवेश हुए। विश्वविद्यालय में अभी तक फार्मेसी कॉलेजेस की स्थिति स्पष्ट नहीं है। विश्वविद्यालय में अक्टूबर में सीयूईटी यूजी के माध्यम से फार्मेसी व अन्य कोर्सेज में प्रवेश की प्रोसेस शुरू हुई। काउंसलिंग के 4 चरण पूरी होने के साथ ही प्राइवेट कॉलेजेस के लिए होने वाली काउंसलिंग भी हो चुकी है। आवास विकास के फ्लैट पर आज से 10% की छूट, बड़े फ्लैट के दाम भी कम होंगी। आवास विकास परिषद ने सोमवार से फ्लैट पर नई छूट को प्रभावी कर दिया। इसके तहत सिंगल फ्लैट खरीदार को 5 की जगह पर अब 10% की छूट मिलेगी। परिषद ने बोर्ड की बैठक में 10% छूट के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके तहत प्रदेश भर में लगभग 11,000 फ्लैट छूट के साथ बिकेंगे। ये फ्लैट लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा आदि शहरों में है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। यूपी में निवेशकों का दिखेगा दम। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में उत्तर प्रदेश एक अहम पहल करने जा रहा है। दरअसल यूपी में इन्वेस्टर समेट फरवरी के दूसरे हफ्ते में प्रस्तावित है और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यूपी इन्वेस्टर समिट 2023 के कर्टन रेंजिंग प्रोग्राम का आयोजन आज दिल्ली के सुषमा स्वराज प्रवासी भारतीय भवन में होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हो रहे इस कर्टन रेजिंग सेरेमनी में इन्वेस्टर्स की ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखकर 2 पोर्टल्स का शुभारंभ भी किया जाएगा। खोराबाद टाउनशिप से सटे गांव की भी बदलेगी सूरत। जीडीए करेगा इन गांव का विकास। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से प्रस्तावित खोराबाद टाउनशिप और मेडी सिटी से सटे गांव के दिन भी बहुरने वाले हैं। टाउनशिप के विकास के साथ ही जीडीए इन गांव में भी ढांचागत विकास करने जा रहा है। इसकी तैयारी कर ली गई है। टाउनशिप लॉन्च करने के साथ ही यहां भी विकास कार्य शुरू करा दिए जाएंगे। गांव में विकास पर होने वाले खर्च का वहन जीडीए के द्वारा किया जाएगा। पटाखा फैक्ट्री हादसा, 12 मृतकों को 5-5 लाख का मुआवजा। भदोही के रोटहा में 2019 में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में जान गंवाने वालों के परिजनों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से मुआवजा मिलेगा। स्थानीय पुलिस मृतकों के परिजनों की तस्दीक करने में जुट गई। जल्द मुआवजा देने के लिए पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।
मृतकों के परिजनों की तस्दीक की जा रही है ताकि उन्हें मुआवजा जल्द मिल सके। आयुष कॉलेजेस में दाखिले में हेराफेरी, निलंबित किए जाएंगे गिरफ्तार कर्मचारी। आयुष कॉलेजेस में दाखिले में हुई हेराफेरी मामले में गिरफ्तार किए गए निदेशालय के कर्मचारी राजेश सिंह और कैलाश भास्कर को आज निलंबित कर दिया जाएगा। इसके बाद डिस्पैच विभाग से जुड़े अन्य कर्मचारियों को भी आरोप पत्र दिया जाएगा। आयुष कॉलेजेस में हुई हेराफेरी के मामले में प्रोफेसर SN सिंह, प्रोफेसर उमाकांत को निलंबित किया जा चुका है, जबकि इन दोनों के साथ ही विभाग के लिपिक राजेश सिंह और कैलाश भास्कर को STF ने गिरफ्तार किया है। अब इन दोनों पर लगे आरोपों की पड़ताल करने के बाद अन्य कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होगी। अखिलेश का भाजपा सरकार पर निशाना, कहा यूपी में महिलाओं पर हो रहा अपराध। अखिलेश यादव ने शारदानंद सरस्वती के समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। यह पत्रकार वार्ता में अखिलेश यादव ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार नाकाम रही। इसी के चलते कभी बेटी सूटकेस में मिलती है तो कभी आजमगढ़ जैसे जघन्य अपराध होते हैं। आज प्रदेश में महिलाओं पर सबसे अधिक अपराध हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आज महिलाएं और बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। वहीं सरकार ये स्वीकार करने को तैयार नहीं कि उनकी कानून व्यवस्था खराब है। नया स्टेप अप क्रेडिट कार्ड हुआ जारी। क्रेडिट लिमिट पर मिलेगा 6.6% का इंटरेस्ट। अब तक अपने क्रेडिट कार्ड पर लोगों के पैसे कटने की जानकारी सुनी होगी, लेकिन अब मार्केट में ऐसा क्रेडिट कार्ड आ गया है जो आपको क्रेडिट कार्ड रखने के ऊपर फिक्स डिपॉजिट के तौर पर 6.6% तक का ब्याज देगा। SBM बैंक और पैसाबाजार.com मिलकर स्टेप अप क्रेडिट कार्ड प्रस्तुत किया है, जिसमें आपको 6.6% का फिक्स डिपॉजिट ब्याज दर दिया जाएगा और ये क्रेडिट कार्ड बिना किसी सिबिल स्कोर के भी जारी हो सकेगा। आम लोग भी इस क्रेडिट कार्ड का फायदा उठा सकेंगे। ताजमहल में फिर सामने आया नमाज पढ़ने का मामला। हिंदूवादी संगठन ने जताई नाराजगी। ताजमहल में एक बार फिर से नमाज पढ़ने का मामला सामने आया। सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक पर्यटक उद्यान में नमाज पढ़ता दिखाई दे रहा है। पास में एक महिला भी बैठी हुई है। ASI के अधिकारी का कहना है कि ये वीडियो कब का है, इसकी जांच कराई जा रही है। उधर इस मामले में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने नाराजगी जताई। यात्रियों के लिए कोहरा फिर बना मुसीबत। 30 ट्रेन दिसंबर से 3 माह तक निरस्त। रेलवे प्रशासन ने हर साल की तरह इस बार भी रेलवे ट्रैक पर ट्रेन का लोड कम करने के लिए कोहरे का सहारा लेते हुए ट्रेन के निरस्तीकरण का फरमान जारी कर दिया। पिछले कई सालों से ट्रेन ठंडियां शुरू होने से पहले निरस्त होती रही है। रेलवे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं कर पाया कि ट्रेन चलती रही और यात्रियों को कोहरे में ट्रेन के निरस्तीकरण से नुकसान न उठाना पड़े। उल्टे उत्तर रेलवे प्रशासन ने 15 जोड़ी ट्रेन को रद्द करने का निर्णय किया। वाराणसी में चल रहे अग्निवीर भर्ती में पहली बार दौड़ में सफल होने वाले अभ्यर्थियों का आंकड़ा 400 पार। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती रैली में सोमवार को सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज, दुद्धी और बलिया के बलिया सदर तहसीलों के अभ्यर्थी शामिल हुए। 7,009 ने आवेदन किया था, जिसमें से 5,931 को दौड़ में शामिल होने का मौका मिला। इसमें से 412 सफल हुए। अभी तक की भर्ती रैली में पहली बार सफल होने वालों को आंकड़ा 400 के पार हो गया है। संस्कृति भवन का मालिकाना हक के बनेंगे कागज, कुलपति के निर्देश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के बाग फरजाना स्थित संस्कृति भवन के मालिकाना हक के दस्तावेज को लेकर कुलपति ने निर्देश दे दिए हैं। ADA से नक्शा पास कराने की प्रक्रिया भी की जाएगी। संस्कृति भवन को लेकर कुलपति ने पूरी जानकारी मांगी। वर्तमान में संस्कृति भवन में 3 विभाग संचालित हैं। इसमें इतिहास, ललित कला संस्थान और इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी शामिल हैं। भारत न्यूजीलैंड के बीच निर्णायक मुकाबला आज। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच नेपियर में आज खेला जाएगा। इस मैच के जरिए सीरीज के विजेता का फैसला होगा। यह मैच बेनतीजा होने पर या भारत के जीतने पर टीम इंडिया सीरीज अपने नाम करेगी। वहीं न्यूजीलैंड की टीम यह मैच जीतकर सीरीज 1-1 से ड्रॉ कराना चाहेगी। इस सीरीज का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। इस मैच में टॉस तक नहीं हो सका था। इसके बाद दूसरे मैच में भी बारिश की वजह से 27 मिनट तक खेल रुका रहा था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।